एनिमल किंगडम में आपने लार्जेस्ट क्रीचर्स की तो खूब धाक देखी होगी, लेकिन उन छोटी नन्ही चींटियों का क्या, जो हजारों की संख्या में साथ रहते हुए भी सबकी नजरों से बच के रहती है। इनका एक डंक जहां कई शिकारियों को अच्छा सबक सिखा सकता है, वहीं छोटा आकार इन्हें बैटल ऑफ में कई एडवांटेजेस देता है। छोटे होने के बाद भी इनकी कई स्पीशीज आकार में बड़ी होती है। जी हाँ, ऐसी भी चींटियां एग्जिस्ट करती है जो लंबाई में 1.6 इंच की होती है और जिसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट चींटी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं चींटियों की उस दुनिया में, जहां हम आपको दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट एंट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 10, फॉर्मिका फस्का एंट। टॉप 10 लार्जेस्ट एंट्स की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है फॉर्मिका फस्का एंट का, जिसकी लंबाई तकरीबन 0.28 इंच तक होती है। फॉर्मिका फस्का एंट को आमतौर पर सिल्की एंट और डस्की एंट के नाम से भी जाना जाता है। ये काले रंग की चींटी है जो पूरे यूरोप के साथ साथ दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसके साथ ही ये जंगलों के किनारे या फिर कभी कभी हैजेस में मौजूद सड़े हुए पेड़ों में अपना बसेरा बनाना पसंद करती है। फॉर्मिसिडे फैमिली से संबंध रखने वाली ये चींटी 500 से 2000 के बीच की कॉलोनीज में बड़ी ही आसानी से रह सकती है, जहां हर एक कॉलोनी में कई रानियां भी मौजूद होती है। और अब अगर बात करें फॉर्मिका फस्का एंट की डाइट की, तो आपको बता दे कि ये चींटी आमतौर पर एफिड्स, ब्लैक फ्लाइज, ग्रीन फ्लाइज और मॉथ लार्वा को खाकर अपना गुजारा करती है। नंबर 9, ग्रीन एंट। ग्रीन एंट को आम भाषा में हरी चींटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वैसे तो ये चींटी ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है, लेकिन अब इसकी आबादी न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलती है। फॉर्मिसिडे फैमिली से संबंध रखने वाली इस चींटी को ग्रीन हेड एंट और मेटालिक पोनी एंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 0.28 इंच तक होती है, जबकि इसकी ग्रुप की रानी चींटी साइज में थोड़ी बड़ी होती है। एक अडैप्टेबल स्पीशीज होने के नाते ग्रीन एंट कई तरह के आवासों में रहने में पूरी तरह से सक्षम होती है। खास तौर पर फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, डेजर्ट्स और सिटी एरियाज में हमें इनकी मौजूदगी देखने को मिल जाती है। ग्रीन एंट बेहद जहरीली होती है और इसके डंक से कुछ लोगों में एनाफिलैक्टिक शॉक पैदा होता है, जो अफेक्टेड ह्यूमंस के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि ग्रीन एंट आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ बीटल्स और मॉथ्स को मारने के लिए ही करती है। नंबर 8, सदर्न वुड एंट। चलिए अब बात करते हैं सदर्न वुड एंट के बारे में, जिसे फॉर्मिका रूफा, रेड वुड एंट और हॉर्स एंट के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न वुड एंट की बॉडी ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है और इसकी लंबाई करीब 0.35 इंच तक बढ़ती है। हालांकि वैसे तो ये चींटी आमतौर पर यूके में पाई जाती है, लेकिन इसकी आबादी नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिलती है। सदर्न वुड एंट वुडलैंड्स में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करती है, लेकिन कभी कभी ये मूर्स पर भी पाई जाती है और इसके घोंसले अक्सर घास के बड़े गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई खतरे का बादल इस चींटी के ऊपर मंडराता है तो अपने बचाव में ये शिकारियों पर फॉर्मिक एसिड का छिड़काव करने के लिए भी जानी जाती है। इसके साथ ही ये चींटी पेस्ट कंट्रोल में भी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये बीटल्स और छोटे कीड़ों को बड़े पैमाने पर अपना निशाना बनाती है। नंबर 7, स्लेव मेकर एंट। स्लेव मेकर एंट को आम भाषा में गुलाम बनाने वाली चींटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा फॉर्मिका सैंग्विनिया और ब्लड रेड एंट भी चींटी के स्पेशल नाम है, जो लगभग 0.4 इंच की लंबाई तक बढ़ सकती है और इसकी बॉडी का कलर पूरी तरह से ब्लैक होता है, जिसमें एक चमकदार लाल रंग का सिर और पैर मौजूद होते हैं। स्लेव मेकर एंट को यूके की सबसे बड़ी चींटी के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही इस चींटी की आबादी यूरोप, जापान, रूस, चीन, कोरिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी देखने को मिलती है। ये चींटी वुडलैंड आवासों में अपना आशियाना बनाना बेहद पसंद करती है। इसके साथ ही स्लेव मेकर एंट दूसरी चींटियों के घोंसलों पर छापा मारने के लिए भी जानी जाती है, जिनमें फॉर्मिका फस्का एंट इसके टारगेट में सबसे पहले नंबर पर होती है। इस दौरान स्लेव मेकर एंट जिन दूसरी चींटियों के ग्रुप पर हमला करती है, उसकी रानी चींटी को मार डालती है और फिर उस ग्रुप के बाकी सदस्यों को अपना गुलाम बना लेती है। यही वजह है कि इस चींटी को स्लेव मेकर एंट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही स्लेव मेकर एंट के पास एक जबरदस्त सुरक्षा तंत्र भी होता है, जहां ये अपने शिकार को मारने के लिए फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करती है। नंबर 6, ब्लैक कारपेंटर एंट। ब्लैक कारपेंटर एंट कनाडा के साथ साथ पूर्वी और मध्य अमेरिका की मूल निवासी है और ये अधिकतर वुडलैंड इलाकों में पाई जा सकती है, जहां ये पेड़ों और सूखी हुई लकड़ी में अपना घोंसला बनाती है। हालांकि ब्लैक कारपेंटर एंट को एक इंसेक्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर घरों और दूसरे इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाती है। ये चींटी आमतौर पर लगभग 0.48 इंच की होती है और इसका शरीर पूरी तरह से काला होता है।
हालांकि वैसे तो ब्लैक कारपेंटर एंट बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती और ना ही ये डंक मारती है, लेकिन ये खुद को शिकारियों से बचाने के लिए जोरदार बाइट कर सकती है और फिर काटे हुए जगह पर फॉर्मिक एसिड का छिड़काव भी कर सकती है और पौधों से लेकर छोटे कीड़ों तक को अपनी डाइट में शामिल कर सकती है। नंबर 5, बैंडेड शुगर एंट। बैंडेड शुगर एंट, जिसे आमतौर पर शुगर एंट के रूप में भी जाना जाता है, ये चींटी ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी है। लगभग 0.6 इंच तक बढ़ने वाली ये चींटी कई अलग अलग तरह के आवासों में पाई जाती है, जिनमें वुडलैंड, घास के मैदान, जंगल, तटीय और शहरी क्षेत्र शामिल होते हैं। ये चींटी बड़ी ही आसानी से पहचानी जा सकती है, क्योंकि जहाँ एक फीमेल एंट का सिर काला होता है और उसके मध्य भाग के चारों ओर एक नारंगी पट्टी होती है, तो वही मेल एंट नारंगी भूरे रंग के पैरों के साथ काला होता है। बैंडेड शुगर एंट को एक आम घरेलू कीट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये अक्सर लकड़ी चबाती रहती है और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि ये चींटी ना तो डंक मारती है और ना ही अक्सर लोगों को काटती है, लेकिन ये अक्सर दूसरी चींटियों के घोंसलों पर हमला करती है और अपने सामने आने वाली चींटियों को पहले पकड़ती है और फिर मार देती है। नंबर 4, डायनोपोनेरा क्वाड्रिसेप्स एंट। डायनोपोनेरा क्वाड्रिसेप्स एंट ब्राजील में पाई जाने वाली चींटियों की एक बहुत ही जहरीली प्रजाति है, जो गर्म और वेट फॉरेस्ट एरिया में बसेरा बनाती है। ये पूरी तरह से काली होती है और लगभग 0.8 इंच की लंबाई तक बढ़ती है। खास बात है कि इनके ग्रुप में कोई रानी चींटी नहीं होती है, क्योंकि सभी फीमेल एंट्स रिप्रोडक्शन करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। इन्हें पेड़ों के आधार में अपना घोंसला बनाना बेहद पसंद होता है और भोजन की तलाश में ये अपने घोंसले से अधिक दूर नहीं जाती। ओमनिवोरस होने की वजह से चींटी जब शिकार करती है तो कीड़ों को अपने कंट्रोल में करने के लिए जहर का इस्तेमाल करती है। बता दें कि इसका डंक बेहद दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि कुछ मामलों में लगभग 2 दिनों तक तेज दर्द रहता है। नंबर 3, कारपेंटर एंट। कारपेंटर एंट की आबादी दुनिया भर में देखने को मिलती है, जहां ये जंगल वाले इलाकों में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करती है। कारपेंटर एंट को ये नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये चींटी लकड़ी में अपना घोंसला बनाने में मास्टर होती है। सूखी हुई लकड़ी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए ये चींटी बड़ी ही आसानी से अपने घोंसले को बनाती है। आमतौर पर काले या गहरे भूरे रंग की होने के साथ ये चींटी तकरीबन 1 इंच की लंबाई तक बढ़ती है। इसके साथ ही छुटको सी दिखने वाली ये चींटी साइज के मामले में भले ही काफी छोटी होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद आक्रामक रूप ले लेती है। ऐसे में जब कोई दूसरी चींटी कारपेंटर एंट के घोंसले पर हमला करने की कोशिश करती है, तो कारपेंटर एंट उसे यमराज के दर्शन कराने में एक पल की भी देर नहीं करती है। नंबर 2, बुलेट एंट। बुलेट एंट का नाम ही बताता है कि इस चींटी का डंक कितना दर्दनाक डंक होता है। इसकी तुलना अक्सर गोली मारने से की जाती है। इसके साथ ये चींटी जहरीली भी होती है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। ऐसे में अगर ये चींटी किसी इंसान को डंक मार दे तो इस इंसान को लगभग 8 घंटे तक दर्द के मारे तड़पना पड़ सकता है। चींटी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाली बुलेट एंट की लंबाई लगभग 1.2 इंचेस तक पहुँचती है। आमतौर पर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ये चींटी पेड़ों के नीचे अपना घोंसला बनाती है। बुलेट एंट की बॉडी लाल काले रंग की होती है और इसके शिकार में ग्लास विंग बटरफ्लाई जरूर शामिल होती है। नंबर 1, जायंट अमेज़ोनियन एंट। वीडियो के अंत में आइए अब आपकी मुलाकात उस चींटी से कराते हैं जिसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जायंट अमेज़ोनियन एंट की, जिसे आमतौर पर डायनोपोनेरा और टोकांडेरोस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.6 इंच तक पहुंच जाती है। सिर्फ दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली ये विशाल चींटी यहाँ के वर्षावन और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और अगर बात करें इसके रंग रूप की, तो जहाँ एक फीमेल जायंट अमेज़ोनियन एंट पूरी तरह से काली होती है, तो वही दूसरी ओर मेल जायंट अमेज़ोनियन एंट गहरे लाल रंग की होती है। और ये चींटी दूसरी चींटियों की तुलना में कहीं अधिक प्रादेशिक हो सकती है। जायंट अमेज़ोनियन एंट आमतौर पर मिट्टी में अपना घोंसला बनाती है और भोजन की तलाश में अपने घोंसले से 30 फीट से अधिक दूर नहीं जाती है। और अब अगर बात करें इस चींटी की डाइट की, तो ये कई तरह के प्लांट्स और इंसेक्ट्स के साथ साथ मकड़ियों, घोंगे और झिंगुरों को भी अपना निवाला बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें।